क्या आपको कभी आधी रात को अचानक नींद से जागने पर ऐसा महसूस हुआ है कि कमरे के किसी कोने में कोई खड़ा है? अंधेरा गहरा होता है, आंखें धुंधली होती हैं और दिमाग खुद को समझाता है कि वो बस कपड़ों का ढेर है या पर्दे की परछाई। लेकिन आपका दिल जानता है कि बात कुछ और है। जो सन्नाटा आप सुन रहे हैं, वो खाली नहीं है। उस सन्नाटे में किसी की सांसों की आवाज है, जो आपकी नहीं है। हम इंसान सोचते हैं कि हम इस दुनिया के मालिक हैं। हम लाइट जलाकर अंधेरे को भगा देते हैं, दरवाजों पर ताले लगाकर खुद को सुरक्षित समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे दरवाजे और ताले उन मखलूकों को नहीं रोक सकते जो दीवारों के आर पार देख सकती हैं। कुछ साए ऐसे होते हैं जो रोशनी में गायब नहीं होते, बल्कि आपके पीछे छुप जाते हैं, आपकी सांसों की गिनती करते हैं और उस एक पल का इंतजार करते हैं जब आप कमजोर पड़ जाएं। आज की कहानी ऐसे ही एक साए की है, एक आशिक जिन्न की, जिसका इश्क फूलों और तूफानों जैसा नहीं, बल्कि डर और कब्जे से भरा हुआ था। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आज रात आप लाइट बंद करने की हिम्मत न जुटा पाएं। जॉया शुरू से ही एक निडर लड़की थी। वो उन लोगों में से थी जो भूत प्रेत की बातों पर हंसती थी और कहती थी कि इंसान से बड़ा दरिंदा कोई नहीं। वो राजस्थान के एक सुनसान गांव बेलापुर में मिट्टी और पत्थर से बने एक पुराने घर में अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी सधी हुई थी। सुबह काम, शाम को छत पर बैठना और रात को देर तक खामोशी में वक्त बिताना। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से वो घर उसे बेचैन करने लगा था। शुरुआत बहुत मामूली बातों से हुई। कभी रसोई में रखा गिलास अपने आप गिर जाता, तो कभी रात में नल से पानी टपकने लगता, जबकि उसने उसे अच्छी तरह बंद किया होता। जॉया ने इसे पुराने घर की हालत और हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर वो चीज शुरू हुई जिसने उसके दिमाग में शक का बीज बो दिया। खुशबू। ठीक रात के 3 बजे जब वो गहरी नींद में होती, पूरे कमरे में इत्र की बेहद तेज और मीठी खुशबू फैल जाती। ये किसी आम परफ्यूम जैसी नहीं थी। उसमें मिट्टी, रात रानी के फूलों और पुराने बंद कमरों की मिली जुली महक थी। पहली बार जब उसे ये खुशबू आई तो वो उठकर पूरे घर में घूमी कि शायद किसी ने अगरबत्ती जलाई हो, लेकिन खिड़कियां बंद थीं और वो खुशबू सिर्फ और सिर्फ उसके बिस्तर के आसपास ही थी। धीरे धीरे जॉया को घर के बाहर भी कुछ महसूस होने लगा। जब वह रात को काम से लौटती, बेलापुर की सुनसान कच्ची गलियों में उसे ऐसा लगता कि कोई उसके कदमों के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। थक थक थक। उसकी जूती की आवाज के साथ एक भारी नंगे पैरों की आवाज भी जुड़ जाती। जब जॉया रुकती, वह आवाज भी रुक जाती। जब जॉया तेज चलती, वह आवाज भी तेज हो जाती। एक रात हिम्मत करके जॉया ने गली के बीचों बीच रुककर जोर से पूछा, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट आई और कहीं दूर से एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दी। लेकिन जैसे ही वह पलटकर आगे बढ़ी, उसके कान के बिल्कुल पास, इतना पास कि वह गर्म हवा महसूस कर सके, किसी ने फुसफुसाया, तेरा साया। जॉया की चीख निकल गई। वह दौड़ती हुई घर पहुंची और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। वह हाँफ रही थी, पसीने से तरबतर थी। उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है, शायद थकान की वजह से हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। लेकिन वह गलत थी। वह आशिक जिन्न अब पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहता था। घर का माहौल अब जहरीला हो चुका था। जॉया का व्यवहार बदलने लगा। वह चिड़चिड़ी हो गई, लोगों से मिलना बंद कर दिया। असल में वह जिन्न उसे अलग थलग कर रहा था। जिन्न की फितरत होती है कि वह जिस इंसान पर आशिक हो जाता है, उसे दुनिया से काट देता है ताकि वह इंसान सिर्फ उसका ही रह जाए। एक शाम जॉया का बॉयफ्रेंड समीर उसे देखने घर आया। वे दोनों कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक छत से लटका हुआ भारी झूमर, जो लोहे की चेन से बंधा था, बिना किसी वजह के टूटकर सीधे समीर के बिल्कुल पास गिर गया। अगर समीर 1 इंच भी हिलता तो उसका सिर फट जाता। दोनों दहशत में आ गए। समीर ने जॉया का हाथ पकड़ना चाहा उसे शांत करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने जॉया को छुआ, समीर को एक जोर का धक्का लगा, जैसे किसी अदृश्य पहलवान ने उसे फेंक दिया हो। वह दीवार से जा टकराया और बेहोश हो गया।
जोया समझ गई कि यह कोई हादसा नहीं था। कमरे के कोने में अंधेरे में उसने दो लाल अंगारे जैसे बिंदु चमकते हुए देखे। वह आंखें थीं, गुस्से से भरी हुई आंखें जो कह रही थीं, उसे छूना मत। समीर उस दिन के बाद कभी वापस नहीं आया और जोया उस घर में उस अजनबी साए के साथ अकेली रह गई। अब वह जिन्न खुलकर सामने आने लगा था। रात को सोते समय जोया को महसूस होता कि कोई उसके ऊपर आकर लेट गया है। यह बिल्कुल स्लीप पैरालिसिस जैसा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भयानक। वह न हिल पाती थी न चीख पाती थी, बस उस भारी वजन को महसूस करती रहती थी। अदृश्य हाथ उसके बालों को सहलाते, उसके चेहरे को छूते। वह स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा होता था, लेकिन उसमें एक अजीब सी जकड़ लेने वाली मोहब्बत थी। जोया रोती रहती, मन ही मन दुआएं पड़ती, लेकिन वह साया सीधे उसके दिमाग में बातें करता था। तुम मेरी हो जोया, सदियों से मैंने तुम्हें ढूंढा है, अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। ये आवाज कानों से नहीं, सीधे उसकी हड्डियों में उतर रही थी। जोया ने गांव के एक मौलवी साहब से तावीज भी लिया, जिसे उसने गले में पहन लिया। लेकिन जिस रात वह तावीज पहनकर सोई, उसी रात कमरे में तूफान आ गया। मिट्टी की अलमारियां खुल गईं, बर्तन जमीन पर गिरने लगे और वह तावीज उसके गले से टूटकर ऐसे गिरा जैसे किसी ने गुस्से में खींचकर तोड़ दिया हो। जिन्हों को जब मोहब्बत होती है तो वे जिद्दी हो जाते हैं, और एक जिद्दी जिन्न से लड़ना इंसान के बस की बात नहीं होती। कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ उस तूफानी रात को आया। गांव के ऊपर बिजली कड़क रही थी और बेलापुर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। जोया अपने कमरे में थी, एक छोटी सी दिया की रोशनी में दीवार से लगकर बैठी हुई। अचानक दिया की लौ नीली हो गई और बुझ गई। कमरा घुप अंधेरे में डूब गया, लेकिन फिर भी जोया को सब कुछ दिख रहा था, क्योंकि कमरे के बीचों बीच से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वह रोशनी धुएं की तरह घूम रही थी और धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर रही थी। पहली बार जोया ने उसे पूरी तरह देखा। वह लंबा था, लगभग 8 फीट, और उसका जिस्म किसी ठोस चीज का नहीं, बल्कि अंधेरे और धुएं से बना हुआ लगता था। उसकी आंखें, जिनमें पुतलियां वो नहीं थीं, बस गहरा और अंतहीन काला गड्ढा। वह जमीन पर चलते हुए नहीं, बल्कि हवा में तैरता हुआ जोया की ओर बढ़ रहा था। कमरे का तापमान जैसे जम गया हो। जोया का खून ठंड से जमने लगा। मुझसे डरना बंद करो, जिन्न ने कहा। उसकी आवाज में हजारों सालों का दर्द और जुनून भरा हुआ था। इंसान तुम्हें वो मोहब्बत नहीं दे सकते जो मैं दे सकता हूं। इंसान धोखा देते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। वह जोया के बिल्कुल करीब आ गया। जोया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी की दीवार ने रास्ता रोक लिया। जिन्न ने अपना धुंधला हाथ बढ़ाया और जोया के चेहरे को छुआ। इस बार ठंडक के साथ साथ जोया को एक अजीब सा नशा महसूस हुआ, जैसे उसका दिमाग धीरे धीरे सुन्न हो रहा हो। मेरे साथ चलो, जिन्न ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया, सीधा हुक्म दिया। कहां? जोया की आवाज कांप रही थी। वहां जहां वक्त नहीं गुजरता, मेरी दुनिया में। जोया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन जिन्न ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। श्श, इनकार की गुंजाइश अब खत्म हो चुकी है मेरी जान। उसी पल जोया ने देखा कि कमरे की दीवारें पिघलने लगी हैं। मिट्टी और पत्थर धुएं में बदलने लगे और उनके पीछे एक दूसरी दुनिया खुल गई। लाल आसमान, जली हुई जमीन और दूर दूर तक फैले खंडहर। हवा में चीखों की गूंज थी। जोया समझ गई कि यह जिन्हों की दुनिया है। जिन्न ने जोया को अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, जोया के शरीर का रंग बदलने लगा। उसकी त्वचा धीरे धीरे नीली पड़ने लगी। उसकी नसों में खून की जगह बर्फ बहने लगी। उसकी इंसानियत खत्म हो रही थी। जोया ने आखिरी बार अपने कमरे को देखा, अपने उस घर को, बेलापुर को, जिसे वह छोड़ रही थी। उसका फोन जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन अब वह बहुत दूर जा चुकी थी। अब तुम जोया नहीं हो, जिन्न ने उसके कान में कहा। अब तुम सिर्फ मेरी हो। अगली सुबह जब जोया के घर वालों और गांव के लोगों ने दरवाजा तोड़ा, तो कमरा अंदर से बंद था। खिड़कियां सील थीं।
कहीं से भागने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जोया वहां नहीं थी। बिस्तर पर जले हुए निशान थे, जैसे वहां कोई बहुत गर्म चीज रखी गई हो। और जमीन पर जोया के फोन के पास मिट्टी में 3 उंगलियों वाले बड़े पंजों के निशान बने हुए थे। आज भी बेलापुर के लोग कहते हैं कि अमावस की रात उस घर से रोने की नहीं, बल्कि किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आती है। एक दर्द भरी सुरीली आवाज जो किसी अनजानी भाषा में गाना गाती है। कुछ कहते हैं कि वह जोया है जो अब पूरी तरह जिन्न बन चुकी है। कुछ कहते हैं कि वह मदद के लिए पुकार रही है। सच जो भी हो, एक बात तय है, जोया मरी नहीं है। मौत एक आजादी होती है, लेकिन जोया को जो मिला वह मौत से भी बदतर है। वह आज भी वही है, हमारी दुनिया और उनकी दुनिया के बीच, एक आशिक जिन्न की गिरफ्त में।